राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये वीडियो भाई और बहनों दोनों के लिए है, क्योंकि आज हम घर गृहस्थी में की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके कारण से घर से लक्ष्मी ही चली जाती है। कहने का मतलब है सुख समृद्धि शांति ही चली जाती है कि कितना भी धन कमा लिया कितना भी, लेकिन जो होना चाहिए सुकून शांति वो घर में नहीं है। नकारात्मक शक्तियों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, भूत प्रेत जादू टोना की संभावना ऐसे घरों में ज़्यादा रहती है। घर के सदस्यों की बुद्धि अशुद्ध रहती है, यानी कि अच्छे कार्यों में मन ही नहीं लगता है। ऐसे में जितनी भी पूजा पाठ भी की जाए तो कहीं ना कहीं वो फल प्रभाव नहीं दिखाती। जैसे कि लोग कमेंट करते रहते बहुत सारी चीज़ें कर ली, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जो प्रभाव हमें दिखना चाहिए, अनुभव वो हो ही नहीं रहा है। तो कुछ बहुत बड़ी गलतियां जो है हम करते हैं। पहले के ज़माने में ये अपनाई जाती थी और महिलाएं तो कुछ इन बातों पर ध्यान देती हैं, भाई नहीं ध्यान देते हैं, जिनके कारण से पूरा घर जो है बर्बाद रहता। क्या है वो गलतियाँ? देखिए, ये बाथरूम से जुड़ी शुद्धता की जो है बातें हैं। हम सभी जानते हैं कि देवी देवताओं को क्या चीज़ें पसंद होती है, सुगंध प्रिय होती है, उन्हें जो है फूल पसंद होते हैं, उन्हें जो है अच्छी साफ सफाई पसंद हो। कहते हैं ना कि दीपावली में सफाई करी जाती है ना, कि मतलब लक्ष्मी घर में आए, साफ सफाई पसंद होती है। वहीं भूतों को क्या पसंद होता है, जो नीचे चीज़ें गिर जाती हैं वो भूतों को, यानी कि अनाज वगैरह जैसे खाते समय परोसते समय जो नीचे गिर जाता है, कहते उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब वो भूतों को प्राप्त हो जाता है। और उन्हें गंदगी पसंद होती है, दुर्गंध पसंद होती है, मांस। देखिए, तांत्रिक जो भी क्रियाएं की जाती है उसमें कोई भी चीज़ सही नहीं करी जाती, ज़्यादा चीज़ें गंदगी से जुड़ी ही करी जाती है। कि बाल जब टूट गया, जिसे हम अशुद्ध मानते हैं, उन्हीं बालों से वो कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। गंदी गंदी चीज़ें महिलाओं के लिए कोई तंत्र वगैरह करना, मासिक धर्म से जो कपड़ा मिलता है उससे करते हैं, मतलब बहुत मांस वगैरह से, बहुत सी गंदी गंदी चीज़ों से ही चीज़ें करी जाती हैं। नकारात्मक चीज़ें जो है वो गंदगी ज़्यादा उन्हें पसंद होती है। इस संबंध में मतलब एक मतलब कथा भी सुनी है मैंने संतों के मुख से, कि एक व्यक्ति जो है रोज़ शौच जाता था, नहीं लेटरिन जाता था। जैसे पहले के ज़माने में लोटे में पानी लेके बाहर जाया जाता था, ठीक है। तो वो जब मतलब शौच कर लेता था तो लोटे में पानी ज़रूर बचाता था और एक पेड़ के नीचे रोज़ डाल देता था। ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा आया कि वहाँ से एक प्रेत उत्पन्न हो गया और उसने कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। लेकिन करेगा वो बुरे ही, अगर वो उसको काम नहीं बताता है तो फिर वो उसी को मार देता है, ठीक है। भूत प्रेतों की यही होती है कि आप एक बार उन्हें सिद्ध कर लेते हैं और अगर उनके मन का आपने काम नहीं किया तो उल्टा फिर आपको ही वो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि शौच का जो बचा पानी उससे भूत सिद्ध हो गया। इसी तरह तो कहने का मतलब है जब हम शुद्धता के साथ रहते हैं, पवित्रता के साथ कोई विधियां करते हैं, तो वो चीज़ें देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती हैं। वहीं अगर हम गंदगी के साथ जो है या फिर अशुद्धता की अवस्था में कोई चीज़ें करते हैं तो वो भूतों को अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि भूत इंतज़ार में रहते हैं कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, वहाँ पर उन लोग जो है हावी हो जाएँ। कोई लोभान का धुआं दे रहा है, कोई अशुद्धता के साथ मंत्र जप कर रहा है, पूजा पाठ, कोई नियम नहीं, शौच का ध्यान नहीं, तो ऐसे में जो है फिर घर बर्बाद हो जाता है। बरकत तो चली ही जानी है एक दिन ऐसे घरों की। जब जीवन में समस्याएं आती तभी लोगों को विश्वास पड़ता है। मैं कुछ वीडियोस देख रही हूँ, जैसे कि करौली सरकार के साथ वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वहाँ पे बताते भी कि यहाँ तक कि घर के मंदिर में मतलब मूर्तियों में तक भूत प्रेतों का वास हो गया, यानी जिन्न तक का, और वो प्रभावी हो रहे हैं। वो पूजा पापा के गलत तरीके से चीज़ें लोग कर रहे हैं अपवित्रता के साथ, तो उनको वो बल प्रदान कर रही हैं। जब ये चीज़ें लोग परेशान हो जाते हैं ना, तब वो विश्वास करते हैं, वरना फिर सब लोगों को अंधविश्वास ही लगता है। तो ध्यान देना चाहिए। वैसे हम अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी दैनिक जीवन में हमें शुद्धता का कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। केवल बाथरूम से जुड़ी ही ये चीज़ें नहीं हैं, रसोई से जुड़ी भी हैं। सबसे पहले बाथरूम से संबंधित बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप जो है जिन कपड़ों में खाना खाते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, कि सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उन वस्त्रों को पहन करके जो है हमें टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, लेटरिन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं सुबह सुबह तो या तो स्नान करके ही जो है बाहर निकले, उन कपड़ों को धोने के लिए डाल दें। और अगर बीच में जाना पड़ रहा है तो आप कपड़ों को बदल के जाएं। कोई टॉवेल वगैरह, महिलाएं साल या फिर गाउन वगैरह उपयोग कर सकती हैं, और उन कपड़ों को वहीं पर भिगा के फिर वापस बाहर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हम बाहर कार्य कर रहे हैं, जिन वस्त्रों को पहन करके, उन्हें हमें पहन करके टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, बदल के जाना चाहिए। और जब हम शौच जाते हैं, मतलब लेटरिन जाते हैं, तो कमर के नीचे स्नान करने की बात कही गई है ग्रंथों में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, अब बाथरूम जाने से संबंधित क्या शुद्धता है, हमेशा पैर, इस समय मैं अपने बेटे को भी ये सिखाती हूँ, वो छोटा है अभी, क्या करता है, बाथरूम जाता है और पैर धो के कभी नहीं आता, छींटे पड़ते हैं पैर, मतलब डर भी एक पैदा होता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बहुत बार बार, लेकिन उसको याद नहीं रह पाता। तो कभी भी जो है बाथरूम जब जाएं तो पैरों को धो करके ही आना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि हम मतलब शौच जाते समय, टॉयलेट लेटरिन जाते समय जो है शौच करते हैं पानी डाल करके, वैसे ही बाथरूम जाते समय भी शौच करना चाहिए, बिना हाथों का स्पर्श किए। ज़रूरी नहीं कि हाथ ही स्पर्श किए जाएँ, यूँ ही पानी डाला जा सकता है बाथरूम जाने के बाद। तो ये मतलब महिलाएँ अच्छी प्रकार से समझ सकती हैं। तो ज़रूर जो है
है करना चाहिए, भाइयों को भी करना चाहिए, बहनों को भी करना चाहिए। ऑफिस वगैरह में नहीं संभव हो पाता है तो घर आके फिर जो है वस्त्रों को थोड़ा सा बदल लेना चाहिए, क्योंकि वही जूते पहने जो है आप जाते हैं। मतलब एक तो चमड़े के जूते का प्रयोग किया जाता है, पहले के ज़माने में लकड़ी के चलते थे, ठीक है। तो चमड़ा तो वैसे भी नकारात्मक शक्तियों को अट्रैक्ट करने वाला है, चाहे वो मतलब जीवाणु विषाणु को लेकर को या फिर भूत प्रेत को लेकर। ऊपर से शौच मतलब कि टॉयलेट वगैरह जाते हैं उनमें छींटे पड़ते हैं तो कोई नहीं धोता, ठीक है, जूतों को। तो ये चीज़ चलिए छोड़िए, क्योंकि अब इतना संभव नहीं हो पाता, अब लोग ऑफिस जा रहे हैं तो इतना नहीं ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं जब तब साधना करें, और जो भाई हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो उन्हें पवित्रता बहुत प्रिय है, नाम जप बहुत प्रिय है, तो थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रख। अब वो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं पवित्रता का, सारी चीज़ों का। तो कहने का मतलब है कि बाथरूम जाने के बाद भी थोड़ा सा शौच के जैसे पानी ज़रूर डाल लेना चाहिए, ताकि पूरे दिन स्वच्छता बनी रहेगी। तो जो लोग नाम जप करते हैं उनका ज़्यादा नाम चलेगा, अपने आप ज़्यादा पूजा पाठ में, अच्छे कार्यों में मन लगेगा, धर्म के कार्यों में मन लगेगा। वहीं अगर बुद्धि अशुद्ध हो जाती है ना, हम बिना पैर धोए बिना सीख करते हैं, बुद्धि अशुद्ध होने लगती है, मतलब शराब पीने, दारू पीने, मतलब बुरे बुरे छल कपट चोरी निंदा, इसमें मन लगता है, अच्छे कार्यों में मन ही नहीं लगता। मतलब वही बुराई करने में मुंह खुल जाएगा, लेकिन नाम जप करने के लिए लगेगा कि ओंठ दर्द कर रहे हैं। तो शुद्धता अशुद्धता बहुत जीवन को प्रभावित करती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, जैसे कि कोई स्नैक्स खा रहा है, बीच में कोई फल खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, पानी नहीं पीते लोग, यूं ही चलते फिरते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। जब भी आप कुछ खाएं पानी ज़रूर पिएं। वैसे तो ग्रंथों शास्त्रों में आचमन करने की बात कही गई, नहीं भगवान का नाम लेकर के जल पीने की 3 बार बात कही गई। इतना संभव नहीं है घर गृहस्थी में, तो कम से कम पानी तो पिया ही जा सकता है। अब लोग चाय पीने को तो नहीं मानेंगे, चाय पीने के बाद यूं ही, लेकिन एक तरह से मुँह जूठा हो ही जाता है, उसमें भी शक्कर है, चाय पत्ती है, क्या क्या है। और जो लोग पीते हैं, अभी इतना ज़्यादा नियम लोग मतलब बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा बात कर रही हो, लेकिन हो गया जैसे भी है, मुँह जूठा रहता है आपका, तो उतना पवित्रता जो है नहीं हो सकती। उस तरह से नाम जप में भक्ति में मन नहीं लग सकता। जो लोग ज़्यादा भक्ति करना चाहते हैं वो तो ध्यान देंगे ही। जो लोग नकारात्मक शक्तियों से दूर रहना चाहते हैं कि मतलब घर में लक्ष्मी का वास हो, शांति रहे, क्योंकि पैसे धन सब कुछ हो जाता है, लेकिन मतलब पैसों को बिस्तर लग जाएगा, लेकिन जब नींद नहीं आएगी तो क्या करोगे, सुकून ही नहीं रहेगा, तो कि फिर ऐसे पैसों का क्या मतलब। शांति जीवन में होनी चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं काम क्रोध कम आए, लोगों के प्रति जो है आकर्षण बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, तो अगर हम अशुद्धता की अवस्था में मंत्र जप इत्यादि करते हैं तो काम और क्रोध बढ़ता है, यानी कि दूसरे को प्रति आकर्षण बढ़ता है, आप काम वासना संभाल नहीं पाते हैं, और क्रोध बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, अशांति डिप्रेशन बढ़ता है। तो इसलिए जो है मंत्र जप करने वाले को तो सावधानी करनी ही है। साथ ही साथ जैसे हम सभी जानते हैं माता लक्ष्मी को सारी चीज़ें, उन्हें इत्र प्रिय है, सुगंध प्रिय है, मतलब सारी साफ सफाई चीज़ें पसंद है, शुद्धता। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं घर में बरकत हो, सुख समृद्धि हो, तो शुद्धता का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब बाहर भी जाते हैं, बाहर ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, तो उनसे आप पर उनका प्रभाव कम पड़े, जादू टोना ये सब का प्रभाव। गुरुदेव यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग पवित्रता का स्तर, जो मैंने इस वीडियो में बताया, पवित्रता का ध्यान रखने के, खाने के बाद पानी पीना, शौच के बाद मतलब कमर के नीचे स्नान करना, बाथरूम जाने के बाद जल ज़रूर डालना, ठीक है, नीचे के अंगों में। तो ये जो लोग ध्यान रखेंगे और नाम जप करेंगे, उनको भूत प्रेत जादू टोना कोई परेशान कर ही नहीं सकता। नाम जप के साथ वो व्यक्ति रहे, कभी भी उसको परेशान नहीं कर सकते। भूत प्रेत मतलब आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनको शुद्धता प्रिय है ही नहीं। जहाँ पे उनको बाल खुले वाले लोग मिल रहे हैं, मतलब यूं ही खाते पीते लोग मिल रहे हैं, मैंने कहानी भी आगे बता दी, यूं ही मतलब छींटे पड़े हुए हैं बाथरूम के, तो उन लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा मतलब चिपटती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इन नियमों को मानना है आप सभी को, और जो है महिलाएं इन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी कहलाती हैं। रसोई में यूं ही आप गए फ्रेश होने, फिर रसोई में चल दिए बिना नहाए, तो रसोई में जाना ही नहीं चाहिए। इसीलिए फिर बहुत सारी चीज़ें कर लो, इतने लाख उपाय, और घर में लक्ष्मी का ही वास नहीं है। तो पति का काम कम चल रहा है, पति बेरोजगार है, परेशान है, तो इसका कहीं ना कहीं जो है ताल्लुक महिलाओं से भी होता है। घर की महिलाएं लक्ष्मी कही जाती हैं और वो बहुत सी चीज़ों को संभालती हैं, और पुरुष भी कई बार घर बर्बाद करते हैं। मतलब कि वो महिलाएं तो सब निभा रही हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर रही हैं, लेकिन पुरुष कुछ भी नहीं मानते, टॉयलेट जाके यूं ही आके मतलब रसोई पूजा घर छू रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के बाद जब महिलाएं शुद्ध होती हैं तो क्या करती हैं, सारी चीज़ें धोना तो संभव नहीं है कि बिस्तर वगैरह सब चीज़ नहीं धो पाती हैं। अगर क्या करें, एक मतलब बर्तन में जल लें, उसमें आप 3 बार ऐसे ढक के उसको राधा कृष्ण सीताराम जो भी आप नाम बोलते हैं उनका नाम लें आप 3 बार, और फिर उसको कुसा में डाल के या फूल डाल के पूरे घर में आप छिड़क दें, पूरे वस्त्रों में, यानी सब शुद्ध हो गया। मासिक धर्म के बाद भी जो है अशुद्धता होती है तो आप सब शुद्ध हो गया। ऐसे मतलब आप एक भाव कर सकते हैं। कलयुग में ये चीज़ें संभव नहीं है कि अब महिला पूरे दिन 7 दिन अलग रहे, अलग कमरे में रहे, क्योंकि
अशुद्धता मानी जाती है महिलाओं की, तो फिर वो स्पर्श नहीं कर सकती, ना भगवान, ना रसोई, ना कुछ चीज़ें। तो अगर कर रही हैं, संभव नहीं है, तो ऐसा कर सकती हैं, जब भी आप बाल धो लें बढ़िया से सारा घर आप पवित्र कर लें फूल वगैरह की मदद से, भगवान का नाम लेकर के, ठीक है। तो ये बातें अगर आप अपनाएंगे, जीवन में बड़ी शांति, सुकून और बुद्धि शुद्ध रहेगी, सारे घर के सदस्यों के अच्छे अच्छे कार्यों में मन लगेगा, तो शांति रहेगी जीवन में। तो इन कार्यों को अपनाना है, साथ ही साथ नाम जप करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। नाम जप से भगवान बिक जाते हैं तो समस्याएं कहाँ टिकेंगी उनके सामने। तो कैसे करते हैं नाम जप और पूजा पाठ, धन विषयों में सामंजस्य को लेकर कई वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर आकर के ज़रूर उन सभी वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।